एसिड, कोल्ब रिएक्शन, या कोल्ब HCHMIDT सिमिड रिएक्शन भी आ सकती है। इसका कन्वर्जन कैसे आ सकता है आपके फिनॉल टू, और फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड रीमर टीमर में होता है ना, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो इसका कन्वर्जन आ सकता है फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। हमें हर तरीके से तैयार रहना है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। ये इसका कन्वर्जन आ सकता है। चलो तो पहले रिएक्शन करेंगे, फिर अपनी अपनी लैंग्वेज लिखेंगे सब लोग। ठीक, 1 नंबर में आएगी ये रिएक्शन अगर आएगी तो। पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, फिर अपन क्या करेंगे, एक साथ सभी नेम रिएक्शन जितनी भी होंगी 100-200 सब एक साथ लिख देंगे आपकी। तो जल्दी से आपने ऐसे, क्योंकि ये तो पक्का है 4-5 नंबर तो आने हैं यहाँ से। फिर बाकी जब आपकी नेम रिएक्शन तैयार हो जाएंगी तो कन्वर्जन भी बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। कई तरीके से अभ्यास करेंगे। ठीक, तो पहले बच्चों आप लोग 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, फिर रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो आधी रिएक्शन तो कोल्ब वाफ से पहले ही से बनती है ना। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से बनती है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बना लेना है। कर लीजिए सब लोग, 4-5 लाइन छोड़ देना बच्चों। ये वही रिएक्शन है जो शो करती है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, है ना। ये रिएक्शन कर देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हाँ, रीमर टीमर में वो वाली बात में करेंगे, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल्डिहाइड। अभी तो हम सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं। मतलब तो उससे वैसे बनाते थे तो इसमें वैसे नहीं बना? नहीं, इस पर तो सिंपल मैकेनिज्म है, बड़ा सिंपल है। तो देखो क्या निकल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर, है ना। ए बन गया। तो बच्चों देखो पहले से आधी तो आती है आपको ये वाटर। तो ये हमारा सोडियम, देखो ये था फिनॉल, दिस इज फिनॉल। 4-5 लाइन छोड़ के लिखना बच्चों, अगर नहीं लिखा तो फिर कोई बात नहीं, नीचे लिख लेना लैंग्वेज। ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराती है सोडा से, अपने कास्टिक सोडा सोडियम। तो ये निकल गया हमारा H, और लिखते ही लिखते याद होनी चाहिए। और ये निकल गया हमारा OH, मतलब वो वाटर निकालना है कुल मिला के। और Na यहाँ जुड़ गया। तो देखो ये फेनिल, ये ऑक्सी और ये सोडियम, तो सोडियम फेनिल ऑक्सी, तो सोडियम फेनिल ऑक्साइड, तो जोड़ के बोल दिया सोडियम फिनॉक्साइड। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये फर्स्ट स्टेप है। लैंग्वेज आपको सेकेंड स्टेप से लिखनी है ना। क्लियर नैन्सी, क्लियर? बन जाएगी मान्या, अंकित, ये तो बन जाएगी ना। ये रिएक्शन एल्कोहल नहीं देता है ना। अब सेकेंड स्टेप, जो इसका पहला स्टेप था, सोडियम फिनॉक्साइड उठाना है अपन को। ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड उठाना है हमें। ये उठाया हमने सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चों इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर भी फिक्स याद रखना है और प्रेशर भी, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड उठाना है और इस पे पास करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। दिख रहा है पीछे सबको बच्चों? अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी याद रखना है और प्रेशर भी याद रखना है। ठीक है,
4 to 7 ATM प्रेशर होता है इसमें, फिक्स है। हाँ, ये अलग स्टेप है किसी के साथ नहीं? डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन हमने अलग से कहा थोड़ा क्लियर दिखे, है ना, तो फिर से उठा लिया हमने सेकंड। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, अलग से कर रहे हैं। और बच्चों टेम्परेचर भी याद रखना है, 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन, बिल्कुल फिक्स है, इतना नोट करो, फिर रिएक्शन ख़त्म। रिएक्शन ख़त्म बच्चों। जैसे कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट करना चाहता तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता था, CO2 लिख देता, पर हमने कहा कि अलग से कर देते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं से प्रोसीड कर सकते थे हम, ठीक है। रिएक्शन ख़त्म बच्चों। देखो रिएक्शन कैसे ख़त्म, देखो जल्दी से देखो सब लोग। इस पोजीशन का जो H है, इस पोजीशन का जो H है वो यहाँ जाने वाला है इस O के पास, और A वाला Na इस CO2 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो AH यहाँ गया तो ये OH हो गया, और ये यानी इससे हो गया तो ये हो गया CO2 Na। अब पोजीशन कौन सी खाली हुई, यहीं पर, तो ये CO2 Na कहाँ लिंक हो जाएगा, इसी पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा CO2 Na लिंक। फिर से देख लो एक बार, कुछ नहीं करना है, इस H को उठा के यहाँ ले जाना है, और ये Na इस CO2 के साथ आ जाएगा। जौन सी पोजीशन खाली हुई है उसी पे इसको लिखा देना। तो देखिए CO2 Na के साथ आएगा, CO लिंक होगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। Na कैसा है, पॉजिटिव, तो इससे आके लिंक हो जाएगा। अब तो ये तो रिएक्शन वाली बात है, अभी तो हमें ऐसे सिंपली याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, देखना बच्चों, जो वहाँ पर किया वही लिख रही कि नहीं। ऊपर क्या हो गया, OH, और यहाँ क्या हो गया, COONA। थोड़ा थोड़ा सैलिसिलिक एसिड दिखने लगा, सिर्फ H बेस चाहिए, HCl। बहुत 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 बढ़िया। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दीजिए और रिएक्शन ख़त्म। चलिए अब भी बेस, अब भी नहीं, क्यों रुक जाए, ठीक पूछा उसने, पूछते रहते तो हमें भी थोड़ा ठीक लगता है। अच्छा, इससे क्या बनने वाला है, सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड में क्या आ गया, Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। आ गई बच्चों रिएक्शन समझ में, क्या निकलने वाला है, NaCl। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना हमें, अगर CHO आ जाता तो सैलिसल्डिहाइड, COOH आ गया तो सैलिसिलिक एसिड। ये लो, ये बन गया हमारा OH, और ये COOH, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा देखो, जैसे इसका नाम करना है किसी को, तो सैलिसिलिक एसिड में सोडियम है, तो सोडियम सैलिसिलिक एसिड, या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या सोडियम सैलिसिलेट, जो आपको लिखना हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। अच्छा, आयुपेसी नाम क्या होगा इसका, नहीं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो कॉमन नाम हुआ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
ठीक है, हालांकि हम इसका कॉमन नाम ही लिख रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। सैलिसिलिक एसिड कमर्शियल नेम हो गया, तो इसका एक नाम और हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखो हमें जैसे फॉर्मूले याद होते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आए तो तुरंत हमने लॉजिक लगा लिया कि यदि यहाँ H आना है, H सैलिसिलिक एसिड, तो उसने दिमाग से लॉजिक लगा के बता दिया HCl से रिएक्शन होगी, फिर पता था मैं सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, तो कई सारी चीज़ें में हेल्प कर जाती है। दिस इज द रिएक्शन बच्चों। लैंग्वेज आपको यहाँ से लिखनी है, यहाँ से अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखो। When sodium phenoxide react with CO2 at 4 to 7 atm 400 Kelvin temperature followed by HCl, then salicylic acid is formed. अपनी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज नहीं। When phenol react with CO2 4 to 7 atm 400 Kelvin temperature, then sodium salicylate is formed, which on reaction with HCl forms salicylic acid. हमारी लैंग्वेज कोई नहीं लिखेगा, अपनी, जिसको जो समझ में आ रहा है वो लिखनी है। हमें तो आपकी रिएक्शन चाहिए बस। कौन सी स्ट्रक्चर? इससे आपकी जो रिएक्शन दी भी गई है, जो यहाँ से दी गई है, लेकिन अपन को सब कुछ थोड़ा अच्छा लिखना है और एक्स्ट्रा करके, तो हमने इसलिए आपको यहाँ से बताई है। CO2 का जो कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2 कार्बोक्सिलेशन और रिमूवल ऑफ CO2 डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों जहाँ आप रिएक्शन कराए ना, लैंग्वेज उसको देखनी ही नहीं है, लिखनी है। मैं कहा 2 नंबर में आ गई, तो 1 नंबर में आई तो लैंग्वेज टच ही नहीं करनी है, तो सामने वाला खुद बोलेगा सिर्फ इक्वेशन लिखिए। और अगर 1 नंबर में आ गई बच्चों, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अपनी अपनी लैंग्वेज सबकी। हाँ सेकंड, जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो, इसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जहाँ से। पर कोल्ब रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हुई है, दिस इज द कोल्ब रिएक्शन, लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट की है। थोड़ा और डीप नॉलेज। हम एक छोटे से डिब्बा में लिखें, छोटी बड़ी ऐसे पैराग्राफ, 1 लाइन 2 लाइन सब आपको लिखना आना चाहिए। फिनॉल react with CO2, सोडियम फिनॉक्साइड react with CO2, दिस फॉर्म लिखें, या सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है, यहाँ से लिखनी, फिर तो भैया वो पैराग्राफ बन जाएगा 8-10 लाइन का। When phenol react with NaOH, then sodium phenoxide is formed, which further on reaction with CO2 at this pressure, this temperature form this reaction with HCl form salicylic acid। यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड 25 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे। सोडियम फिनॉक्साइड ऑन रिएक्शन, बच्चों आप जो लैंग्वेज लिख दोगे ना, वही सबसे अच्छी लैंग्वेज है। ऑन रिएक्शन विथ CO2 at 4 to 7 atm and 127 degree Celsius temperature. Sodium phenoxide on reaction with CO2 at 4 to 7 atm and 400 Kelvin. Followed by, आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट। followed by acidification, reaction with acid called acidification,
या फॉलोड बाय रिएक्शन विद HCl, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लिख दो या रिएक्शन विद HCl। हम अभी सबकी कॉपी चेक कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं मिलनी चाहिए। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। When sodium peroxide react with carbon dioxide in the presence of this and sodium, then sodium salicylate is formed in the presence of HCl, it forms salicylate। क्या बात है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। रिएक्शन तैयार हो जानी चाहिए जब तक हम पूछ रहे हैं। When sodium peroxide treated with CO2 at 4 to 7 atm and 400, then sodium salicylate is which further on treating with dilute HCl, then salicylic acid is obtained। बहुत बढ़िया है। When sodium peroxide reacts with carbon dioxide 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atm pressure followed by HCl forms salicylic acid। बहुत बढ़िया है, सुपर रैक्स लैंग्वेज है। Sodium peroxide on carboxylation at 4 to 7 atm pressure and 400 Kelvin temperature forms sodium salicylate, which on reaction with dilute HCl forms salicylic acid। बहुत बढ़िया है। When sodium peroxide is treated with CO2 in 400 Kelvin temperature 4 to 7 atm pressure, then sodium salicylate is formed, which on further reaction forms salicylate। बहुत 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 सुपर से ऊपर। When sodium peroxide is react with CO2 in 4 to 7 Kelvin atm 47 atm and 400 Kelvin, then sodium salicylate is formed, which on further reaction with HCl, then salicylic acid। बहुत सुपर डुपर रिएक्शन। When sodium peroxide reacts with CO2 4 to 7 atm pressure 400 Kelvin forms sodium salicylate, which on further reaction with dilute forms salicylic acid। अभी लिख रही है। हाँ पेन दे दो, इतना टाइम ना लगा करो पेन देवे में। Sodium peroxide is treated with CO2 presence of 4 to 7 atm and 400 Kelvin, then sodium salicylic acid form, which on further reaction with dilute forms salicylic acid। सुपर डुपर ऊपर अनुष्का। When sodium peroxide react with CO2 in the presence of 4 to 7 atm pressure 400 Kelvin, then sodium salicylate is formed on which reaction with dilute HCl, then salicylic acid is formed। ठीक, चलो वैसे इतने ही लोगों की देखेंगे आप लैंग्वेज। चलो कोई डाउट तो पूछो। फिक्स प्रेशर फिक्स टेम्परेचर, 4 प्रेशर 400 केल्विन टेम्परेचर, ये आपसे बनती है। इसके बाद ये वाला बेस स्टेप आपको याद करना है, ये आपको खुद अपने आप याद आ जाएगा। नाम कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लिख दो, इसको भी फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लिख दो, इसको सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिख दो, वो तो सैलिसिलिक एसिड ही है। अगली रिएक्शन बच्चों आपको आती है जिससे हम बनाएंगे फिनॉल्स टू सैलिसिल्डिहाइड, रीमर टीमन रिएक्शन। डालिए। अच्छा इसमें एक और नोट करवाते हैं हम, एक हिंट के फॉर्म में, है ना। एस्प्रिन जानते हो आप लोग, एस्प्रिन नाम की मेडिसिन पेन किलर है, वन टाइप ऑफ, फीवर के लिए भी दी जाती है। एस्प्रिन सैलिसिलिक एसिड से ही बनती है। आपको एस्प्रिन का फॉर्मूला बताते हैं अभी। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एस्प्रिन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए यहाँ हिंट में, नॉलेज के लिए, है ना। हिंट में सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज अ main reactant in the formation of aspirin।
पेन किलर एनाल्जेसिक ड्रग से पेन रिड्यूस करती है। अब एनाल्जेसिक अभी हम लिखवा रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड इज अ मेन रिएक्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। चलिए तो बना लेते हैं अपन एस्पिरिन को जल्दी से। तो सैलिसिलिक एसिड लिखो बच्चों, सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड। बच्चों अब एक फॉर्मूला पता क्या आप लोगों को एसिटिक एनहाइड्राइड का? हमें तो नहीं पता, पर एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा एसिटिक एसिड का तो पता है ना, ये रिएक्शन भी आप भविष्य में पढ़ने वाले हो, बहुत फेमस रिएक्शन है एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड के आप 2 मॉलिक्यूल लो और उसका डिहाइड्रेशन कर दो तो बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। P2O5 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। हाँ, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। तो देखो एसिटिक एसिड से आप एनहाइड्राइड कर दो, एसिटिक एसिड से वाटर निकाल दो, तो ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इतना फॉर्मूला जे एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है आपका। एसिटिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लो और उसको एनहाइड्राइड कर दो। जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड पूछे तो दोनों जगह बेंजीन लगा देनी पड़ती है। तो P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन है, आगे पढ़ने वाले हो आप। तो देखो हमारा क्या बचा, वही हमें लिखा देना है। ए बचा हमारा CH3CO, एक और है ना, यहाँ से बचा CH3CO है ना, CH3CO, एक O और बचा है, तो एक O से इन दोनों को जोड़ दो। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं है ना, तो ए दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड लो, वाटर निकाल दो, कर लो बच्चों। ये भविष्य की एक रिएक्शन है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हम याद रखेंगे? भूलेगा? हाँ भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा, जब याद करोगे तो भूलेगा। याद अगर नहीं भूलना तो याद ही ना करना, तो ना भूलेगा फिर। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको भूलना नहीं चाहते कोई चीज़ तो उसे याद ही ना करो, वो कभी नहीं भूलेगी आपको। पर इसके बहुत सारे घाटे हैं बच्चे। एक तो हम फेल हो सकते हैं, अब देखो बच्चे रिएक्शन कैसी होती है। इससे एसिटिक एसिड निकलने वाला है, तो देखो जी एसिटिक एसिड निकल गया इससे। CH3COOH, और जो आपको बना हुआ दिख रहा है वो एस्पिरिन ही है, एस्पिरिन। जे इतना AO और इस O से E जोड़ देना है, COCH3। तो ये इतना, यहाँ से बचा O, वहाँ से आ गया C+OCH3। दिस इज द एस्पिरिन। देखो बच्चों AO और यहाँ से क्या बचा, सिंगल बॉन्ड C+OCH3, दैट मीन्स COCH3 बचा, वही तो जोड़ दिया। ये है एस्पिरिन। अब इसका केमिकल नेम देखें, अगर
तो ये है बेंजोइक एसिड और ये है एसिटिक एसिड का एसीटेट ग्रुप CH3COO। तो एसिटिक बेंजोइक एसिड में आ गया एसिटिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसीटेट, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसका नाम होता है एसीटॉक्सी। तो इसको बोला जाता है ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड या 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नॉलेज के लिए है ना बच्चों, 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आखिर में कोल्ब रिएक्शन आएगी तो आपको वहीं तक लिखनी है ना। चलो अब सब लोग अपने मन से रीमर टीमर रिएक्शन करके दिखाओ, 2 नंबर वाली मैकेनिज्म वाली। डालो हेडिंग रीमर टीमन रिएक्शन। पता है इसका नाम क्या है? रीमर नहीं, टीमान नहीं, काटीमान, टीमन। रीमर प्रोनाउंसिएशन है। अब हमें ये नाम इसलिए पता रहते हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम भी। रीमर टीमन रिएक्शन। जैसे बोहर नाम सुना आपने, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर थोड़ी है वो, बोर है, बोर। पर बोलते हैं अपन बोहर बोहर, क्योंकि अगर बोर बोला तो अपन इंग्लिश में बोर ही लिख देंगे ऐसे, बोर। तो अपन क्या बोलते हैं, बोहर। चलो जल्दी से रीमर टीमर रिएक्शन सब लोग करके दिखाओ, और जैसे नहीं बनी तो उसकी वो पिटाई। लैंग्वेज के लिए जगह छोड़ के करना। ये वाली नहीं, यही तुमने स्कूल में कही तो मैडम क्या, तुम जानबूझ के हमारा नाम खराब करते हैं, हमें सब पता है बेटा, तुम जानबूझ के। रीमर टीमन रिएक्शन कन्वर्जन आता है फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड तो बना लिया हमने, कोल्ब रिएक्शन। आज्ञा हो आप लोगों की तो इसको हम मिटा दें। फिर सैलिसिलिक एसिड लिया, 2 एसिटिक एसिड लिए, वाटर निकाल दिया, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। AH और ये CH3COO और OCH एसिटिक एसिड निकल गया और ये जोड़ दिया, तो इसका नाम है एस्पिरिन। दिस इज एस्पिरिन। चार 5 लाइन छोड़ देना बच्चों लैंग्वेज के लिए, 2-3 लाइन। 1 नंबर वाली बच्चों हमने सीख ली थी वहीं पर। फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 3NaOH लिए, तो बन जाता है सैलिसल्डिहाइड और आपका 3NaCl 2H2O। आती है ना? तो हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लें। फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 3NaOH लिए, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये बन गया सैलिसल्डिहाइड प्लस, हो गई? नहीं, वो तो मैकेनिज्म बेटा, ये तो हमने वो 1 नंबर वाली बताई। रीमर टीमन 2 लाइन छोड़ देना फिर करना। इस स्टेप में कुछ मिसिंग है, सोच चुके हैं। रिएक्शन हालांकि सही होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लगनी है, यही स्टेप में हो गई।